हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की जो डिक्टेशन है यह 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से तैयार की गई है और आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, इस देश के किसान को उसकी मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। पूर्ण विराम। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, पूर्ण विराम, कि जब जब किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात कही जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई साफ निर्णय नहीं लिया जाता है। पूर्ण विराम। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे, उन्हें खेती में काम आने वाले सामान को उचित मूल्य पर देंगे और उन्हें वे सब सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती हैं। किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में दिए गए आश्वासनों को कभी भी पूरा नहीं किया गया है। पूर्ण विराम। कई बार किसानों को बाढ़ से या सूखे से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उस समय सरकार की ओर से उनको पूरी सहायता नहीं दी जाती है। एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य भी नहीं मिलता है और दूसरी तरफ उनका बाढ़ और
सूखे से बहुत नुकसान हो जाता है। पूर्ण विराम। ऐसी स्थिति में हमारे देश के किसानों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। श्रीमान महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं। पूर्ण विराम। बड़े दुख की बात है। पूर्ण विराम। जहाँ तक मुझे मालूम है कि वहाँ किसानों को दिए गए ऋण माफ कर दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ उनको दिया जा रहा है उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और देश के विकास में पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। पूर्ण विराम। मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वे देश में प्रत्येक राज्य के किसानों को दी जाने वाली सहायता के विषय में जानकारी प्राप्त करें और ऐसे उपाय निकालें जिससे किसी को भी यह शिकायत ना होने पाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से किसानों को सहायता दी जा रही है। पूर्ण विराम। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूँ। पूर्ण विराम। मैं समझता हूँ कि उनके दिल में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन उनके लाभ की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू भी किया जाना चाहिए।
धन्यवाद स्टूडेंट्स। यह डिक्टेशन 40 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई थी। और स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि आपको कोड मैटर पर आधारित डिक्टेशन मिले तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन ग्रुप में आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। उसके लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और स्टूडेंट, साथ में मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप लोग प्रॉपर तैयारी करेंगे अभी से मेंस की डिक्टेशन की, तभी आपका मेंस का पेपर आपका क्रॉस होगा। आप सोच रहे हो कि अभी हम प्री की करें फिर मेंस की, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसी के साथ स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आपको सब्सक्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ें ताकि आप लोगों को जो क्विज़ वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है, कम से कम आप उन क्विज़ को तो लगा ही सकें। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत कुछ देखने को वहाँ पर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कॉल कीजिए। और साथ में अभी तक हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।